ससुर हो तो ऐसा। मेरा नाम राधिका है। मेरा उम्र 18 साल की खूबसूरत सी लड़की हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा मेरी शादी को लेकर बड़े चिंतित हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और वह मेरी शादी जल्दी से करके अपने सर का बोझ हल्का करना चाहते हैं। उन्होंने कई जगह मेरी शादी ढूंढी पर दहेज की वजह से तय नहीं हो पा रही थी। एक दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि क्या थी मुझे नहीं पता, पर मेरे घर चलकर खुद एक बहुत अच्छे रिश्ते मेरे लिए आया। लड़का सरकारी नौकरी में था। उन लोगों को एक खूबसूरत लड़की चाहिए थी। जो किसी दूर के रिश्तेदार ने मेरी खूबसूरती के बारे में उन्हें बताया, जो कि मेरे ससुर जी अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आए। मेरे पापा को जब पता चला कि लड़का सरकारी नौकरी में है तो उन्होंने ना तो मेरी माँ से पूछा और ना ही मुझसे शादी के लिए तुरंत हाँ बोल दिए। जब मैं कॉलेज से आई तो मेरी माँ ने इस रिश्ते के बारे में मुझे बताया तो मैं तुरंत अपने पापा के पास गई और बोला कि पापा, आप मेरे बिना राय जाने कैसे मेरी शादी के लिए हाँ बोल दिए। तो पापा ने कहा, इतना अच्छा रिश्ता आया है तो मैं तुम्हारी हाँ जाने की क्या ज़रूरत। इतना अच्छा रिश्ता तो मैं अपने सपने में भी तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ पाता। मैं तो कहा, फिर भी पापा कुछ तो जानकारी लिए होते उस लड़के के बारे में कि वह कैसा है, क्या करता है और कैसे दिखता है। तो पापा ने कहा, इससे ज़्यादा मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। वह लड़का एक दरोगा है और गांव में उन लोगों का बहुत सारा प्रॉपर्टी है। फिर पापा ने कहा, अब ज़्यादा सवाल जवाब मत करो और कुछ दिन में तुम्हारी इंगेजमेंट है। अपने इंगेजमेंट की तैयारी करो। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे कि लड़का कैसा होगा, उसका परिवार कैसा होगा और पापा की आगे तो किसी का चलने वाला नहीं था। जिस दिन मेरी इंगेजमेंट थी तो पहली बार मैंने मुकेश को देखा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुकेश जैसा सांवला लड़का मेरा पति होगा। मुकेश के घर में सिर्फ मुकेश ही नहीं, उसका पूरा परिवार मानो काला ही था। जब मैं मुकेश को अंगूठी पहना रही थी तो मेरे हाथ में मुकेश का हाथ ऐसा लग रहा था मानो ब्लैक एंड वाइट की जोड़ी। सिर्फ मुकेश ही ऐसा नहीं था, उसका पूरा परिवार सांवला था। मुझे पता चल गया कि यह लोग मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे अपना बहू बनाना चाहते थे, वरना इस ज़माने में चाहे लड़का गोरा हो या काला, अगर उसकी अच्छी जॉब है तो बिना दहेज के शादी कहाँ। खासकर मेरे ससुर जी ने मुझे पसंद किए थे। उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने उन्हें मेरे बारे में बताया था। कुछ दिन बाद मेरी और मुकेश जी की शादी हो गई। मुकेश भले ही सांवले थे पर उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। हमारी और मुकेश जी की शादी अभी 20 दिन हुई थी कि मुकेश जी को अपनी नौकरी पर मजबूरन जाना पड़ा। उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। इधर मैं अकेली घर में कामों में बिजी हो गई। गांव में कितना काम होता है यह तो सबको पता ही है। मेरी सासू माँ को कोई बाहर से आकर काम करने यह उनको पसंद नहीं था और मुझे कभी कभी चूल्हे पर भी खाना बनाना पड़ता था और चूल्हे का जला बर्तन मुझे धोना पड़ता है। पर कभी कभी जब मेरे ससुर जी घर के अंदर आते थे तो पता नहीं क्यों मुझे देखते ही रहते थे। कभी कभी तो मुझे खुद ही शर्म आने लगती थी कि मेरे ससुर जी एकटक
आखिर मुझे क्यों देख रहे हैं? काम करते करते सर से पल्लू तो गिर जाता था, तो जब वह घर के अंदर आते तो मैं हड़बड़ा कर उठती। कुछ दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन मेरी सास और ननद मार्केट गई हुई थी और मैं अपने रूम में सोई थी। तभी मेरे ससुर जी घर के अंदर अचानक मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और मुझे आवाज़ देने लगे। मैं उन्हें देखकर हड़बड़ाकर अचानक उठी तो ही उन्होंने कहा, राधिका बेटा डरो मत, मैं ही हूँ। मैं बाहर से तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा हूँ, पर तुम्हें शायद सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं घर के अंदर आ गया तुम्हें बुलाने के लिए। तुम बाहर मेरे रूम में आ जाओ। आज तुम्हारी सासू माँ और नंदनी मार्केट गई हुई हैं, इसलिए मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने डरते हुए बोला, ठीक है पापा जी। मैं अपने ससुर जी के रूम में डरते डरते गए। मुझसे जो कहा मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे ससुर जी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, बहू मैं जब से तुम्हारे पापा से अपने बेटे मुकेश के लिए तुम्हारा हाथ मांगने गया था, तो मैंने जब तुम्हारा फ़ोटो देखा तभी से सोच लिया था कि मैं अपनी बहू को नौकरानी नहीं घर की रानी बनाकर रखूँगा। पर मुकेश की जो माँ है यानी तुम्हारी सास, वो मानने को तैयार नहीं है। मैंने तुम्हारे आने से पहले से ही मैं उनसे कह रहा हूँ कि घर में एक झाड़ू पोछा के लिए बाई लगवा दे, पर वो आज तक न किसी की सुनी और लगता है ना सुनेगी। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। मैं चाहता हूँ तुम कानपुर मुकेश के पास चली जाओ। मैंने मुकेश से बात कर ली है। विदाई के बाद तुम्हारा और मुकेश का साथ भी मुकेश की छुट्टी ना मिलने की वजह से सिर्फ 20 दिनों तक ही रहा। इसी बहाने तुम मुकेश के पास भी चली जाओगी। मैंने मुकेश से बात कर ली है। बहू मैं तुम्हें मुकेश के पास भेजने के लिए तुम्हारी सास से मुकेश की तबीयत खराब होने का बहाना बना लूँगा कि मुकेश की तबीयत खराब है और बहू को जाना ज़रूरी है। इसी बहाने तुम चली जाओगी और यहाँ के नौकरानी जैसे कामों से छुटकारा भी मिल जाएगा। फिर उन्होंने बहू को जाना है तो उन्हें पैकिंग करना भी ज़रूरी है। मेरे ससुर जी जब यह बात मुझसे कह रहे थे तो मेरे आँखों से आंसू झलक रहे थे। आज तक तो मेरे खुद के पापा ने कभी मेरे बारे में इतना नहीं सोचा जितना कि मेरे ससुर जी ने। तो मैं कल शाम के ट्रेन से मुकेश के पास चली गई। दोस्तों यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।